आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट से चलेंगे। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, वरना देखो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, sec a + tan a। देखो बेटा, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से समझना भी है और करना भी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, इसमें ये समझो कि आपका इसी एक्सरसाइज के अंदर से 4 या 5 नंबर का पेपर में आ जाता है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा, इसके पास रूट नहीं है, इसके पास रूट है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम रूट को सोल्व करेंगे। तो रूट को कैसे सोल्व करोगे कि हमने 1 + sin a अपॉन क्या लिखा है, 1 - sin a। हमने क्या करा, हमने इसका पहले रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कैसे होता है, जैसे माइनस में है ना, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, और ये भी माइनस में है तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, प्लस में। इसका मतलब होता है रैशनलाइज करना, कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आ जाओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम 1 + sin a का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a - b, a + b, तो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ आगे। अब आगे क्या करना है मेरे बच्चों, आगे करना है कि 1 + sin a का होल स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर a। यहाँ तक भी क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 - sin स्क्वायर a इस वाले फॉर्मूले से कोस स्क्वायर a होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या करा कि हमने 1 + sin a अपॉन कोस a के होल स्क्वायर को हमने क्या करा, साथ लिख लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 1 + sin a अपॉन कोस a। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग, तो 1 अपॉन जब डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कोस a प्लस sin a अपॉन कोस a, और 1 अपॉन कोस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, sec a, और प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो गया मेरे बच्चों, tan a। क्लियर है। फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में हमें sec a + tan a प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं। अब हमने क्या करा कि हमें पता था कि राइट हैंड साइड में रूट तो है नहीं, तो हमने इसको रैशनलाइज करके पहले रूट को खत्म कर दिया, और 1 - sin स्क्वायर a कोस स्क्वायर a होता है, sin स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। उससे आप sin स्क्वायर a की भी वैल्यू निकाल सकते हो, और उससे आप कोस स्क्वायर a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 + sin अपॉन कोस a का होल स्क्वायर का रूट। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब स्क्वायर से क्योंकि आपका रूट कैंसिल हो गया, तो अब आपका क्या बचा, 1 अपॉन कोस प्लस साइन अपॉन कोस। और देखो बेटा, 1 अपॉन कोस हमारा सेक होता है और साइन अपॉन कोस टैन होता है, ये हमें प्रूव करना था। और इसके अलावा मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर किसी मतलब कोई भी क्वेश्चन ना रूट के अंदर आए, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था एग्जाम में कि साइन ए के स्पेस पे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया था, 1 + कोस ए अपॉन 1 - कोस ए। ठीक है, तो आपको करना रैशनलाइज ही है, रैशनलाइज करके रूट को खत्म करना है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन को सेम सॉल्यूशन करना है, सेम सोल्व करना है। सिर्फ प्रूव करने में क्या आ जाएगा, कोसेक ए + कोट ए, क्योंकि कोस है ना तो कोसेक और कोट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ 7th पार्ट पे। ठीक है बेटा, आ जाओ 7th पार्ट पे क्या लिखा है, फटाफट क्वेश्चन रीड करो और बताओ क्या 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 लिखा है हमारा 7th पार्ट पे। ठीक है, 7th पार्ट में हमारा लिखा है कि हमें प्रूव करना है sin थीटा माइनस, देखो क्या लिखा है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, tan थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, sin थीटा कॉमन, क्या बचा बेटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हमारा बचा। नीचे से क्या कॉमन है, कोस थीटा कॉमन, क्या बचा मेरे बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, पहले हमने कॉमन निकाले। अब हमें पता है हमें तो प्रूव tan थीटा करना है, और tan थीटा में क्या है कि साइन अपॉन कोस tan होता है,
अगर हमारा ये कैंसिल हो जाए तो साइन अपॉन कॉस टेन तो प्रूव हो गया। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है कि या तो कॉस को साइन की फॉर्म में बना लो या साइन को कॉस की फॉर्म में बना लो। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब अपॉन इसको सेम रहने दो, तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन थीटा यहाँ पे 1 माइनस की भी मल्टीप्लाई करो और 2 की भी, तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, आगे होगा साइन थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख लिया और 1 माइनस 2 क्या हो गया -1 अपॉन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा। क्लियर हो गया होगा वैसे, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ कि हमने पहले साइन कॉमन लिया फिर कॉस कॉमन लिया, ये हमारा बचा। हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस tan होता है, पहले बता दिया था। तो हमने क्या करना है कि इसको एक को कट कर दो, अगर ये कट हो गया तो हमारा साइन बाई कॉस ही बचा। तो मैंने क्या करा कि इसको ना कॉस की फॉर्म में ही बना दिया, और साइन प्लस कॉस हमारा क्या होता है 1। जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में बना दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद इसको सोल्व किया। जब मैंने इसको सोल्व किया -2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ही आ गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चों साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, कोई चैप्टर और आ रहा हो आपके एग्जाम में तो भी कमेंट कर दो। ठीक है, वरना आपको बताना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या है, 8 पार्ट भी बहुत आता है एग्जाम में, लिखा है इसके तो बेटा वैसे सारे ही पार्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के एक एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। प्लस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी, ये नहीं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इसमें से काफ़ी बार पिछले काफ़ी लंबे टाइम से क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से 5 नंबर का क्वेश्चन इसी में से ही आता है। ठीक है, देखो हमें ये दिया है और हमें ये प्रूव करना है। ठीक, हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि 7 + 10 + कोड प्रूव करना है, तो हमें उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि हमारा ये आंसर आ जाए। देखो कैसे सोल्व करोगे कि a + b का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है a स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और b। हमने a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। इधर भी आपको a लगाना है, तो जब आप इधर भी a लगाओगे तो क्या हो गया कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और प्लस 2 कोस a और सेक a। यहाँ भी हमने आइडेंटिटी लगा दी, समझ गए। हमने a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगा दी, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। अब क्या करोगे, क्योंकि सब चीज़ प्लस में है तो साइन स्क्वायर a को कोस स्क्वायर a के साथ लिख लो। लिख लिया, ठीक है, लिखा। अब मैंने पहले इसको लिखना है, तो प्लस मैंने इसको लिख लिया 2 sin a कोसेक a, 2 sin a कोसेक a। चलो पहले लिख ही देती हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 cos a sec a, क्लियर है। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर a को, कोसेक स्क्वायर a को लिखो, यहाँ पे क्या हो गया कोसेक स्क्वायर a और प्लस क्या था हमारा सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब आ जाओ साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 प्लस 2 sin a। कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, प्लस 2 cos a sec किसका उल्टा होता है साइन का, प्लस कोसेक स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, 2 cos a sec a किसका उल्टा होता है cos a का, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो गया मेरे बच्चों? 2 2 4 5 6 7, क्या बचा? 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही आपको क्या करना था? यही आपको प्रूव करना था। फिर से बताती हूँ कि हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हमें तो ये प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमने क्या करा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? इसको एक साथ लिखा, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, फिर 2 कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 साइन ए कोसेक 1 अपॉन साइन प्लस 2 कोसेक सेक 1 अपॉन कोस। कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने इसको क्या लिखा? कोसेक को 1 प्लस कोट, कोसेक को 1 प्लस कोट क्यों लिखा? क्योंकि आंसर में कोट और हमें टेन लाना है, तो हमने सेक और कोट को इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। सेक को और कोसेक को टेन और कोट के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब हमारा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 6, 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। चेंज हमने सिर्फ आंसर के अकॉर्डिंग करा है। फिर उसके बाद हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर है यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर है यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के 9th पार्ट पे। ठीक है, आज ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट होने के साथ साथ अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहे या कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वरना आपको क्या करना है? लाइक करना है, और एक कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसके लिए आपको कमेंट करना है, और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आ जाओ बच्चों 9th पार्ट पे। ठीक है, 9th पार्ट पे आओ। यहाँ पे लिखा है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, और हमें क्या प्रूव करना है? 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से किसी का आंसर नहीं आए तो आपको राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है। ठीक है, तो देखो कोसेक ए को क्या लिख सकते हो? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या है? सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, कोसेक को क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? साइन ए 1 माइनस यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। उसके बाद आप एलसीएम ले लो, क्या होगा? कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? सबको पता है अब तो, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। क्लियर है? इससे एक कैंसिल, इससे ये एक कैंसिल, तो क्या बचा मेरे बच्चों? साइन ए इंटू कोस ए। क्या बचा? साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ तक कंप्लीट। देखो, इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा कि अब हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, तो आप क्या लिखोगे? साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर? फिर 1 अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो गया? साइन ए कोस ए, और यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? तो सबको पता ही चल गया है, 1 होता है। ठीक है, और ये अब आपका कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो क्या आ गया? साइन ए, और क्या आ गया? कोस ए आ गया, साइन ए कोस ए। और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई अब आपके? राइट हैंड साइड के। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हमने पहले इसको सोल्व किया, सोल्व करते करते यहाँ तक आ गए। फिर हमने ये देखा कि साइन ए कोस ए तो राइट हैंड साइड में नहीं है, और इससे ज़्यादा इसे सोल्व भी नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा? फिर राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर दिया, टेन और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में तोड़कर, और हमने उसको भी सोल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ 10 पार्ट पे। बेटा आप बताना कि आपके एग्ज़ाम में कितने चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, 9 आ रहे हैं या फिर 10 आ रहे हैं। ठीक है, आप उसी के हिसाब से मुझे बता देना, वरना फिर मैं आपको
RS अग्रवाल की बुक में से और प्लस NCERT में से, दोनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 पार्ट। 10 पार्ट में क्या लिखा है कि 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्रूव करना है आपको? tan स्क्वायर A, ठीक है। आ जाओ, अब कैसे करेंगे? देखो बेटा, 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A अपॉन 1 + cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। क्लियर है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर A हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या बचा हमारा? cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। उसके बाद हमारा क्या बचा? sin स्क्वायर A हमने एलसीएम ले लिया, क्या हो गया अब हमारा? sin स्क्वायर A प्लस हमारा क्या हुआ? cos स्क्वायर A। क्लियर? sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर A, 1 अपॉन sin स्क्वायर A। और इसको ऊपर ले जाओ, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, और ये क्या होता है बच्चों? tan स्क्वायर A। और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? ये लेफ्ट हैंड साइड में tan को sin cos में तोड़ दिया, cot को cos sin में, एलसीएम लिया, ये हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, cos इसकी वैल्यू भी 1, cos इसको ऊपर लेकर sin बाई cos tan, ठीक है। ये वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में भी करा चुकी थी, ठीक है। अब आ जाओ 1 - tan A, तो 1 - tan A को क्या लिख सकते हो? sin अपॉन cos A अपॉन 1 - cos A अपॉन sin A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें? एलसीएम लेना है, तो cos A यहाँ पे हो जाएगा क्या? cos A माइनस sin A अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया? sin A, तो यहाँ पे sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये भी सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे सेम होते हैं ना तो डिफरेंस क्या आता है? माइनस का। और हम क्या कर लेते हैं? माइनस को कॉमन ले लेते हैं और हम उसको उसी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा क्या? cos A माइनस sin A अपॉन क्या आ गया मेरे बच्चों? sin A। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? इससे आपका ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंच गया, क्या हो गया? sin A अपॉन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस cos A का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? प्लस, और sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, और ये क्या हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर A। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। आगे समझ में फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने और बनाई हैं, और मैंने वो 5-5 पार्ट करके वीडियो बनाई थी आपकी, ठीक है। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आप जाके लास्ट वाली वीडियोज़ भी मेरी देख सकते हो, ठीक है। आप उसमें ये देख लेना कि कौन कौन से पार्ट्स आपके हुए, कौन सा क्वेश्चन आपको हुआ है। सारे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप यही वाली वीडियो चेक कर रहे हो तो आप पीछे की लास्ट वाली 2 वीडियोस भी जरूर पढ़ना। फिर से देखो, 1 + tan 1 + cot, इसको sin cos में तोड़ दिया, इसको cos sin में, एलसीएम लिया, सोल्व कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। इसी तरीके से tan को sin cos में, cot को cos sin में, फिर हमने एलसीएम लिया, cos माइनस sin, sin माइनस cos, फिर ये हमने माइनस कॉमन लेके सेम बना के कट हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए sin बाई cos tan स्क्वायर A, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये वाला चैप्टर और ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर सबको पसंद आया है, सबको अच्छा लगा है, तो क्या करना है? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।